अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को आज के इस न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं फाइवर के ऊपर मैं बहुत ही अमेजिंग और प्रैक्टिकल काम लेकर आ रहा हूं और कोशिश पूरी कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं प्रैक्टिसेस करता हूं वैसे आपको भी डिलीवर करूं। आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या freelancer.com के ऊपर वट एवर कि हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फर्स्ट पेज ऑफ फाइवर। क्यों मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ? ये टॉपिक ही सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि जब तक आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप पहले पेज के ऊपर रैंक नहीं करेंगे वो आपके लिए फजूल है। आप बाय रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे और इसी तरह नहीं पता कि कब आप किसी को जो है वो एग्री कर पाएंगे और फिर आप कोई ऑर्डर विन कर सकेंगे। सो कामयाबी तो आपको मिलनी है इवेंचुअली, इसकी तो कोई मतलब इसके ऊपर कोई मैं शक नहीं कर रहा। लेकिन once you have decided to come on these platforms like Fiverr, Upwork or Freelancer, you should have some sort of smart work। क्यों? स्मार्ट वर्क जब तक नहीं होगा आप कभी भी जो है वो इस कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते। आप ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाते जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा एंड व्हेन टाइम टेक्स यू फॉर लॉन्ग टाइम आप लोग नाउम्मीद हो जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, बेसब्र हो जाएंगे और इसी तरह आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाएंगे और आपके अंदर जो स्किल्स पाई जाती हैं, आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो हमेशा हर्ट होगा। ठीक है, फाइवर के ऊपर मैं कैसे अपने गिग्स को पहले पेज के ऊपर रैंक करता हूँ, आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और किसी एक कीवर्ड को लेकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन के कुछ जो इमेजेस भी स्क्रीन के ऊपर साथ साथ आते रहें ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेट्स से आप हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपने कीवर्ड रखना है। मतलब इसमें कीवर्ड ये होगा क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अब इसी तरह आप इसको लोगो डिज़ाइन में भी कर सकते हैं, शॉपिफाई डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट डेवलप करने के लिए कोई भी कीवर्ड रखें, उसके अंदर एक कीवर्ड को आप सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, इसमें क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपका टाइटल हुआ हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट हो गया। अब हमेशा याद रखना YouTube के ऊपर भी आप अपनी साइकी देखिएगा कि जब भी आप YouTube को ब्राउज कर रहे होते हैं तो हमेशा उस थंबनेल को आप बहुत जल्दी, मतलब एक ऐसे थंबनेल की तरफ बहुत जल्दी आप माइल हो जाते हैं कि जैसे कि कोई अचानक से कोई चीज़ आपको जो है वो सुनने को मिल रही है, मतलब वो कि तहल्लुका खैर कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो वो कोई सीरियस न्यूज़ मिलती है तो उसमें क्या आप रिएक्ट करते हैं कि थंबनेल आपने देख लिया कि भजन फलां बंदे ने जो है वो इस एक्टर को थप्पड़ मार दिया, तो आप कोशिश करते हैं उसको क्लिक करें। तो यही सनसनीखेज जो न्यूज़ हैं इन्हीं की मदद लेकर आपने भी अपने गिग के ऊपर कुछ ऐसा अट्रैक्टिव और मोस्ट इसको कहते हैं इंसिस्टिंग जो कीवर्ड्स हैं वो आप रखें। लेट्स से हाउ टू क्रिएट ब्यूटिफुल वर्डप्रेस वेबसाइट। पहली चीज, हाउ टू क्रिएट कैप्टिवेटिंग वर्डप्रेस वेबसाइट एंड द थर्ड वन इज हाउ टू क्रिएट स्टनिंग वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट या इंटरेक्टिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये सारी चीज़ें होगी। अब इसके बाद भी कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं जो कि इससे मिलती हो। लेट्स से the people mostly people want their website should be responsive। ठीक है, तो responsive जब तक नहीं होगी गूगल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड कस्टमर एंड पे तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा कोई भी सर्विस दें वर्डप्रेस की, आप लोगो दें तो लोगों के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ें होंगी अट्रैक्टिव, लविंग, मिनिमल और क्रिएटिव, आर्टिस्टिकल, मतलब आप इसको सिनोनिम्स को यूज़ कर सकते हैं। आप लेट्स से स्टनिंग के ऊपर कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं मिल रहा, गूगल के ऊपर जाइए, स्टनिंग सिनोनिम्स लिखें, आपको मिल जाएगा। उसको फाइवर के ऊपर सर्च करें, आया उस सिनोनिम के ऊपर कोई गिग बनाकर जो है वो रैंक किया हुआ किसी ने, अगर उसने गिग बनाकर रैंक किया हुआ है या कुछ ऑर्डर्स उन गिग्स को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि यू हैव ऑन द राइट पाथ। तो आप इसको हर सूरत में अप्लाई करें। ठीक है, अब होगा ये क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट।
add it with one more word, you know, 1 or 2 words like stunning website, responsive website, captivating website और इसी तरह बहुत सारे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके होने के बाद जो प्राइसिंग का सेक्शन है, लेट्स से आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं, लाइक बेसिक, मीडियम एंड यू नो द प्रीमियम वन, जिसमें आपको सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इन तीनों में आपको हमेशा टैक्स भी, रेट्स भी, टैक्स भी, रेट्स भी, फिर टैक्स भी, रेट्स भी लिखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी आपने कोशिश ये करना है कि जो कीवर्ड आपने टाइटल के ऊपर रखा है प्राइमरी, उसको भी आपने इन जगहों पे प्लेस करना है। दिस इज सेकंड पार्ट कि आपने इन पर भी अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, हिट करना है। अब इसी के साथ साथ लोग कुछ और कीवर्ड्स भी सर्च करते होंगे, यूज करते होंगे। लेट्स से आपने रखा क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, किसी और ने रखा होगा क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट विद इन 24 आवर्स। या आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको 6-7 रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, देखें प्राइमरी कीवर्ड पे तो आपको सर्चिंग मिलेगी, लेकिन आपने कुछ इजाफी तौर पे कुछ और सेंटेंसेस भी अपने पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, इन प्राइसेस सेक्शन में भी और बाद में भी बताऊंगा, उन पे भी आपने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स रखने ताकि आपको लोग उस पर भी जब सर्च करें तो वहां पर आप भी हिट हों, ठीक है। तो इन प्राइसेस के सेक्शन में भी आपने अपना कीवर्ड रखना है और कुछ ऐसे लफ्ज भी रखने हैं जो कि इनसे मिलते जुलते हों या इनसे जो है वो मिलकर आपकी उस जॉब को डिफाइन करती हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद नीचे जो आपके पास टैग्स मिलते हैं, टैग्स के अंदर भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है। कीवर्ड ऐड करने के बाद 2 से 3 ऐसे जो हाई रैंक जो गिग्स हैं उनके अंदर देखना है कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा टैग रिपीटेटिव है। उन रिपीट टैग्स को आपने 1-2 बार लिखने के बाद कुछ इजाफी तौर पे आपने कुछ वेरिएशंस को मिला के 2-3 प्रोफाइल्स को देख के जब आप उसमें ऐड करेंगे तो इसी तरह आप उस लूप में चले जाएंगे जहां पर वो गिग्स रैंक कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी कीवर्ड है वो तो ऑलरेडी रैंक कर रहा है क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। मैंने पिछले भी वीडियो में भी कहा है कि जब ये कीवर्ड्स रैंक कर रहे हो तो आगे अपना जो है वो उस कीवर्ड को लॉन्ग टेल तक लेके जाएं। क्यों लॉन्ग टेल तक? इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट लिखेंगे तो इस पर भी आप कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होंगे, लेकिन इसका कंपटीशन ज़्यादा है तो आप ऊपर नहीं आएंगे। तो क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स लिखें, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट या क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, या ऐसे वेरिएशंस करें जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो इस तरह आप हमेशा इन जो है वो कंपटीशन से हटकर आप किसी और कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे होंगे, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम बट यू नीड टू बी वेरी मच एक्टिव टू यू नो ऑडिट और ऐसे ही किसी और एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब ऑडिट तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में करना है जब आपके पास इंप्रेशंस और क्लिक्स अगर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये पिछले वीडियोस में मैंने बताई हैं तो जाके देख सकते हैं। सो मीनवाइल अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैं लेकर रोजाना आता हूँ। तो बैक टू द पॉइंट कि हमने आगे क्या करना है। टैग्स हो गए। टैग्स होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जब आप चले जाते हैं तो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। और अगर आपने क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स लिखा है, कीप इट ऑन फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये हो गया। आपने इस कीवर्ड को 3 से 4 बार यहाँ पर रिपीट करना है, लेकिन हर पैराग्राफ, हर लाइन के अंदर अपनी सेंस बाकी रहनी चाहिए। ये ना हो कि आपने चुप करके पैराग्राफ कॉपी कर लिया, पेस्ट करके बीच में आपने ठोक दिया अपना कीवर्ड। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी पूरी की पूरी सेंस वहाँ पर लगानी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन की मदद से आपकी जो गिग रैंकिंग फैक्टर्स में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके डिस्क्रिप्शन ही वो मेन चीज़ है कि जिसकी वजह से गिग्स रैंक कर रही होती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंड, अपना स्किल सेट यहाँ पर डिफाइन करें बाय कीपिंग द प्राइमरी कीवर्ड्स, राइट। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहां पर तो आपने रिपीट कर लिया। कुछ जो रिलेटेड कीवर्ड्स जो मैंने आपको कहा था ना, उनको भी इस बड़ी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करने हैं ताकि वो भी लोग सर्च करें तो उनकी मदद से भी आपके गिग शो होना शुरू हो जाए, राइट। ये चीजें हो गई। अच्छा, ये होने के बाद आपने इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को, पिछली वीडियोस की मदद से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी के पूरे डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपने गूगल के ऊपर जाकर आपने सर्च करना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। कीवर्ड डेंसिटी चेकर में जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर एक यूआरएल का बटन है, एक
टेक्स्ट का बटन है, आपने URL के बटन को नहीं छेड़ना, टेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो नीचे टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए एक आपको बॉक्स मिलेगा, उस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को लाकर यहाँ आपने पेस्ट करके चेक करना है नीचे आई एम नॉट अ रोबोट करके। जब आप ये सारा करेंगे तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डेंसिटी बताएगा ये, ठीक है। फाइवर के अंदर कीवर्ड डेंसिटी, जब आप कोई भी वर्ड को रिपीट करते हैं ना तो फाइवर ने इस रिपीट को एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाकर रोका है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा कोई वर्ड आप आइट्रेट करते हैं, रीआइट्रेट करते हैं तो वो आपको एरर देता, सेव नहीं करने देता कि आपने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फला वर्ड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर जाकर बेशक ये आपको एरर ना आए लेकिन मेक श्योर कि आपने जो प्राइमरी कीवर्ड रखा है उसकी डेंसिटी 4 से ऊपर हो, मतलब 5 से ऊपर तो नहीं होती लेकिन 5 तक फाइवर कहता है कि होना चाहिए। 5 तक होगा तो उसकी डेंसिटी समझ आ जाती है, फिर रैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करती है, ठीक है। ये चेक कर लिया, डेंसिटी चेक कर लिया, आपके पास बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डेंसिटी बता रही होगी कि ये वर्ड इतना उसकी डेंसिटी के ऊपर है, ये वर्ड इतनी डेंसिटी के ऊपर है, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आगे आपने क्या करना है, इमेज को बहुत ज़्यादा रिसेंट जो अपडेट आई है उसकी मदद से, पिछले मेरी इमेज की जो वीडियो है वो देख लें, उसकी मदद से आपने अपनी इमेज को डिफाइन करना है। बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं करना, 1 से 2 लफ्ज़ लिखें, अट्रैक्टिव लिखें, लाइक स्टनिंग वेबसाइट, क्रिएटिव वेबसाइट, हाईली इंगेज्ड वेबसाइट, मोस्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इस तरह का आपने कुछ कैची लाइंस लिखने हैं जिससे बायर्स हैं वो अट्रैक्ट हों। जब याद रखिएगा, जब आपके गिग के ऊपर इंप्रेशंस आते हैं ना तो इंप्रेशंस से आपने फ़ायदा कब उठाना, इंप्रेशंस आने के बाद आपको क्लिक नहीं मिलते तो दैट मीन्स कि यू हैव नॉट डिज़ाइन अ वेरी सुटेबल और अट्रैक्टिव इमेज। तो जब अच्छी इमेज होगी तो लोग उसकी तरफ माइल होकर क्लिक करेंगे, तो इंप्रेशंस तो आपको मिलेंगे, क्लिक्स नहीं मिल रहे, दैट मीन्स कि आपकी इमेज सही नहीं है। तो गो एंड रीवैम्प द इमेज, ये चीज़ हो गई। इमेज को आपने बहुत अच्छी तरह रखना है और इमेज का जो फाइल का नाम होगा वो एज इट इज़ आपने टाइटल की तरह लिखना है। इमेज जब आप डिज़ाइन करके सेव करेंगे तो उसका नाम आपने अपने टाइटल को कॉपी करके पेस्ट करके उस फाइल का नाम रखना है, फिर आपने लाके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपने FAQs बनाने हैं। FAQs के अंदर भी आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करना है, कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट करके यहाँ पर इस पूरे के पूरे गिग के तमाम SEO को वाइंड अप करना है और कुछ दिनों में देखिएगा कितने आपको इंप्रेशंस मिलते हैं। अगर आपने इमेज को अच्छी तरह डिज़ाइन किया है, जो कि मैं आपको अपनी दिखाऊंगा, इसी दौरान ही अपनी गिग्स के इमेजेस दिखाऊंगा, अगर आपने कुछ ऐसे किए होंगे तो आपको क्लिक्स भी बेशुमार मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिलते, इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो मेरा फार्मूला सही है, आपने इमेज डिज़ाइन अच्छी तरह नहीं की। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, आई होप कि आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया है। मुझे पता है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि 90% ऑफ द पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब्ड यट। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं और भी कुछ ट्रेनिंग्स प्लान कर रहा हूँ, तो आपको वो वर्डप्रेस के ऊपर और SEO के ऊपर वीडियोस जब आएंगी तो आप लोग देखकर एक इजाफी स्किल को ऐड करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो में लेकर आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।